आज का जो शेयर एनालिसिस है, वो बहुत ख़ास होने वाला है क्योंकि जो हम शेयर एनालिसिस आज करने जा रहे हैं उसका प्रोडक्ट लगभग ऑलमोस्ट 80-90% तो लोग यूज़ करते ही होंगे। तो उस शेयर का नाम मैं आपको अभी बता देता हूँ कि पतंजलि फूड्स लिमिटेड शेयर है जो कि काफ़ी चर्चा में भी है और इस पे आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी बनती है, बाई की अपॉर्चुनिटी बन रही है कि जिसने इस यहाँ पे बाई करके बैठा है उसको होल्ड करके चलना चाहिए या फिर सेल करके निकल जाना चाहिए। सब कुछ हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार पतंजलि फूड जो है उसका मैं आपको प्रोडक्ट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ पतंजलि फूड्स पे और आपको ठीक है यहाँ पे नज़र ही आ रहा होगा कि पतंजलि फूड्स के कितने प्रोडक्ट यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। तो ये सब पतंजलि प्रोडक्ट के अंतर्गत आता है। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं कि पतंजलि फूड्स को बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए कि निकल जाना चाहिए, जिन्होंने भी होल्ड किया है। तो सबसे पहले हम लोग न्यूज़ देख लेते हैं क्योंकि पतंजलि चर्चा में है क्योंकि इस पे न्यूज़ भी आया है। तो यहाँ पे रॉयटर्स का न्यूज़ है 3 घंटे पहले आया है कि इन इंडियाज़ पतंजलि फूड्स डाउन आफ्टर टॉप कोर्ट बार्स प्रोमोटर फ्रॉम रनिंग सम एड्स। ठीक है। अब पतंजलि का हो सकता है कुछ ऐड चल रहा हो, ठीक है? और उस ऐड पे ऐड को जो है बंद करने के लिए यहाँ पे आदेश आया है। ऐसे ही अगर फैब 9 का हम लोग देखें तो फिर पतंजलि फूड्स नेट प्रॉफिट फॉल्स इन फिजिकल Q3 अ, शेयर्स स्लाइड्स 4% यानी कि इसका जो दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आया था वो भी क्या आया, वो नेगेटिव आया है। तो ऐसे में अभी पतंजलि फूड्स शेयर पे क्या करना चाहिए हम लोग सब डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले इसका डिटेल एक बार न्यूज़ देख लेते हैं कि यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है। तो यहाँ पे मैं न्यूज़ पे आ गया हूँ और ये न्यूज़ रॉयटर्स ने प्रोवाइड किया है। तो रॉयटर्स ने क्या बताया है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि शेयर्स ऑफ इंडियाज़ पतंजलि फूड्स डाउन 4.7% ईजिंग फ्रॉम अ सेशन लो ड्रॉप। ठीक है, ये बोला इंडियाज़ टॉप कोर्ट। ठीक है, इंडिया के कोर्ट ने ठीक है ट्यूसडे में अ, पतंजलि के प्रोमोटर जितने भी थे उनको आयुर्वेदिक मेडिसिन्स का जो भी ये लोग एड्स चला रहे हैं, जो भी एडवर्टाइज़मेंट ये लोग कर रहे हैं, वहाँ पे रोक लगाया गया है इंडिया के टॉप कोर्ट से। पतंजलि आयुर्वेद डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू रॉयटर्स रिक्वेस्ट फ्रॉम द कमेंट ऑन ट्यूसडे। ठीक है, तो ट्यूसडे में ये रॉयटर्स ने पूछा था पतंजलि आयुर्वेद से कि इस पे आपका कमेंट क्या होना चाहिए, तो उन लोगों ने अपना कुछ भी कमेंट यहाँ पे नहीं दिया है। सो यहाँ पे फिर कहा गया है कि पतंजलि विच सेल्स एडिबल ऑयल्स बिस्किट्स हनी सेज कोर्ट ऑर्डर हैज़ नो बियरिंग ऑन कंपनीज रेगुलर बिजनेस। ठीक है, और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे बार यहाँ पे लगाए गए हैं, यहाँ पे कुछ एडवर्टीजमेंट्स में पतंजलि को एडवर्टीजमेंट करने से मना किया गया है। ये कोर्ट का ऑर्डर आया है। तो इससे आज इम्पैक्ट शेयर पे पड़ा है। ऑफ कोर्स यहाँ पे शेयर पे आज इम्पैक्ट पड़ा है और ये शेयर जो है इनडिसीजन कैंडल बना के यहाँ पे घूम रहा है जो कि माइनस 2.76% पे अभी जो है ये इनडिसीजन कैंडल बनाया हुआ है। इंडिजन कैंडल मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अ, बुलिश हावी हो रहे हैं कि बेरिश आ रहा है, ये नहीं पता है। ठीक है, अब इसका जो भी फर्दर कैंडल आएगा, जो भी नेक्स्ट कैंडल आएंगे, वहाँ से पता चलेगा। एक बार हम लोग इसका देख लेते हैं, इसने मार्केट को सरप्राइज़ किया है कि नहीं किया है। तो यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में मार्केट को सरप्राइज़ किया कि नहीं किया, कुछ नहीं बताया जा रहा है। बस ये बताया जा रहा है कि इसका जो रिजल्ट आया था वो 8/5/24 को आया था। ठीक है, तो हम लोगों ने ये सब देख लिया। चलिए इसका एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले हम लोग चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम में और मंथली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि यहाँ पे क्या शो हो रहा है। तो मंथली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल का कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, उन सबके साथ शेयर करिए जिसको अभी इसकी ज़रूरत है। तो यहाँ पे अगर हम लोग मंथली टाइम फ्रेम देखें तो मंथली टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक अच्छा खासा पैटर्न दिख रहा है मुझे। मैं आपको वो शो भी कर देता हूँ, बट उससे पहले मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट एरिया जो भी था वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे अभी जो है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था जो कि मंथली कैंडल ने यहाँ पे इसको ब्रेक
कर दिया है। तो ये दिसंबर में ब्रेक हुआ था, स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस एरिया था। मैं आपको ये जो एरिया था, ठीक है, एक बार मैं ड्राइंग टूल लेके आपको मैं समझाता हूँ कि कौन सा एरिया जो है वहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना रहा था। तो यहाँ पे देखिए प्राइस जो है अपने ऑल टाइम हाई पे था यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर नीचे यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ये नीचे आया एंड वही सेम लेवल से यहीं से फिर ये क्या हुआ, ये फिर क्या हुआ, ये डाउन हो गया। ये डाउन होने के बाद फिर ये ऊपर छलांग लगाता है, बट ऊपर फिर से वही सेम एरिया पे, सेम प्राइस लेवल पे फिर से वहाँ से ये क्या होता है, ये गिर जाता है और अभी ये फिर से ऊपर जाता है, लेकिन फिर यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाता है 1 महीने, फिर ये नीचे गिरता है, फिर वो एकदम से मतलब फिर से उठता है और अभी इस लेवल को वो ब्रेक करके क्या चल रहा है, ये इसके ऊपर चल रहा है। तो कहीं न कहीं अगर आप इसको देखें तो आप इसको एक हिसाब से यहाँ पे अगर देखें तो ये जो है ये फ्लैग पैटर्न भी आप कह सकते हैं कि ये फ्लैग पैटर्न बना रहा है, ठीक है? या फिर ये भी कह सकते हैं ये कप विद हैंडल है, जिसका हैंडल काफ़ी ज़्यादा है। हुँ। और एक सबसे ज़्यादा देखने वाली बात ये है कि ये हायर लो बना रहा है, ये हायर लो बना रहा है और सेम लेवल पे जाके ये रुक रहा था। जबकि अभी इसने क्या कर दिया है, मंथली टाइम फ्रेम पे उसको ये तोड़ दिया है। तो मंथली टाइम फ्रेम पे इसने तोड़ दिया है, तो इसका मतलब क्या? तो अगर आप मंथली टाइम फ्रेम में इसको ट्रेड करते हैं तो ऑफ कोर्स ये एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे चलते हैं तो ऑफ कोर्स टेक्निकल के हिसाब से अभी ये अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है, ये कहा जा सकता है। और मंथली टाइम फ्रेम मीन्स फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ये शेयर अच्छा है। क्यों अच्छा है वो भी हम लोग देखेंगे, फंडामेंटल भी देखेंगे, टेक्निकल भी देखेंगे, वहाँ भी हम लोग चर्चा करेंगे। और अभी अगर आप इसको परचेज़ करके चलते हैं, ठीक है? अगर इस मंथ आपको रुकना है तो आप रुक जाइए, ठीक है? नेक्स्ट मंथ आप यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि यहाँ पे कोई नेक्स्ट मंथ पे बुलिश कैंडल बन रहा है कि नहीं। अगर ये बुलिश कैंडल बन रहा है और ये 1575 से ऊपर क्लोज़ हो रहा है, तो ऑफ कोर्स वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको बाय करके चलना चाहिए। तो बैठ के चलने चाहिए, तो इसका अब टारगेट क्या होना चाहिए वो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। तो टारगेट हम लोग यहाँ से यहाँ पे निकालते हैं कि कितना वो टारगेट आना चाहिए, एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो आप कुछ नहीं तो 100% नहीं, 74% यानी 75% का टारगेट आप अप साइड में लेके चल सकते हैं, ठीक है? तो टारगेट आपका 75% अप साइड में अभी मैं बता देता हूँ, उससे पहले स्टॉप लॉस देख लेते हैं कितना होना चाहिए। तो स्टॉप लॉस जो है आप अपना रखिए कम से कम 1200 का आपका इसमें जो है स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है? 1200 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से। और आपका जो टारगेट होना चाहिए वो टारगेट हम लोग अभी देख लेते हैं और यहाँ से हम लोग देखते हैं कि ये यहाँ से ये कितना कितना ऊपर ये जा सकता है, ठीक है? तो 75% का हमने बताया था, तो 75% तक हम लोग यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं कि 75% ये कहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है? तो 75% देखते हैं यहाँ पे, तो 2660, ठीक है? 2660 फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आपका जो टारगेट आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो 2660 का आपका यहाँ पे टारगेट शो कर रहा है। तो ये आपका मेरे ख्याल से टारगेट होना चाहिए, 2660 आपका टारगेट है। आपका स्टॉप लॉस बता दिया, 1200 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर उससे वो नीचे जाता है तो आपको ठीक है, जो भी लॉस हो रहा है वो काट के आपको निकल जाना चाहिए। ये हमने की मंथली टाइम फ्रेम पे बातचीत। अब हम लोग चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे और वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे अपने को कुछ पैटर्न शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो सब हम लोग देखते हैं। तो अगर वीकली टाइम फ्रेम पे भी अगर हम लोग ध्यान से देखें, तो यहाँ पे भी जो इसने बनाया है लो जो बनाया था, वो लो जो अभी ये बना रहा है वो लोअर हाई बना रहा है। मतलब यहाँ पे एक लो बनाया, अब यहाँ पे एक लो बनाया और यहाँ पे भी एक लो ही बनाया है और ये अभी ऊपर की तरफ है, ठीक है? हालाँकि पतंजलि फूड्स को कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन का एड्स करने से मना किया गया है, इसलिए यहाँ पे शेयर टूटा है। बट ओवरऑल यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट ज़ोन नज़र में आ रहा है, ठीक है? यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट ज़ोन यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो कहा ये जा सकता है कि अगर ये फर्दर अभी तो रेड है, अभी तो बाय करने का कुछ सवाल है ही नहीं कि बाय करना चाहिए। आपको अब वेट ये करना है कि कब ये कौन-सी वीक में
नेक्स्ट वीक का आपको इंतज़ार करना है। अगर नेक्स्ट वीक यहाँ से टच करके ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनाता है, तो फिर ऑफ कोर्स वो अच्छा खासा बाइंग पॉइंट है। और अगर नेक्स्ट वीक का कैंडल भी रेड है, तो आपको तब तक वेट करना है जब तक यहाँ पे कैंडल ग्रीन में ना बन जाए। और अगर ये मान लीजिए कि ये लो बनाते-बनाते ये नीचे गया और ये नीचे वाला जो लो था उस लेवल के नीचे ही नीचे ये ट्रेड करने लगा है और यहाँ तक आ गया है, तो यहाँ पे आपको वेट करना चाहिए एक ग्रीन कैंडल का, और वहाँ से हो सकता है कि वो रिवर्स कर जाए, बुलिश सिग्नल दे दे। ठीक है, अभी कैंडल रेड है, तो अभी कोई भी मौका बनते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहा है। आपको यहाँ पे ग्रीन कैंडल का वेट करना है। ठीक है, तो एक हिसाब से अगर यहाँ पे भी देखूँ, तो यहाँ पे एक हिसाब से कप विथ हैंडल ही बन रहा है। यहाँ पे बता देता हूँ आपको, प्राइस उतना ऊपर गया था, नीचे आया, फिर सेम लेवल पे गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर नीचे आया, फिर ब्रेक किया, और अभी क्या हो रहा है, अभी इसी जोन में ये घूम रहा है, कंसोलिडेशन में घूम रहा है। तो जब ऐसा पैटर्न बनता है, कंसोलिडेशन में ये घूमता रहता है, तब एक अच्छा खासा वहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। कंडीशन यही है कि वहाँ पे एक वीकली में ग्रीन कैंडल दे दे। तो अगर वीकली में वो ग्रीन कैंडल दे देता है, तो हम लोग अपना यहाँ देख लेते हैं कि इसका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए और टारगेट क्या होना चाहिए। तो आप जो है अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे कुछ नहीं तो कम से कम आपको अपने स्टॉप लॉस जो बताया गया था 1200 वो आप रखिए, 1200 रखिए, और इसका टारगेट क्या रखना चाहिए वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो टारगेट अगर हम लोग यहाँ पे देखें, तो ये 70% के आसपास ही आ रहा है। तो वो जो 1660 था आपका जो टारगेट, यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे मैंने बताया था 1660, उसको आप जो है थोड़ा सा, सॉरी 2661 जो था उसको आप थोड़ा-सा नीचे कर लीजिए, और टारगेट अपना जो है 2500-2600 के आसपास आप अपना टारगेट यहाँ पे लेके चल सकते हैं। तो ये हम लोगों ने वीकली टाइम फ्रेम पे बात की। अब हम लोग चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, और डेली टाइम फ्रेम पे अपने को क्या शो कर रहा है वो भी हम लोग एक बार बात कर लेंगे। लेकिन अब डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग बात करें, तो फिर अच्छा 1 मिनट में इसको रीसेट कर देता हूँ, फिर मैं बात करता हूँ। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज़ है, मीन्स रेक्टेंगुलर फेज़ यहाँ पे बन रहा है, मतलब ये कंसोलिडेशन ही फेज़ हम लोग कहेंगे, क्योंकि इसी के ऊपर नीचे ये क्या कर रहा है, ये अभी ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम पे हालाँकि ये इंडिसीजन कैंडल बना है, बट डेली टाइम फ्रेम पे अब आपको वेट करना होगा कि नेक्स्ट डे या फिर उसके अगले दिन कभी भी अगर प्राइस जो है यहाँ पे टच करने आता है इस एरिया में, ठीक है? मैं आपको शो करता हूँ। प्राइस जो है, अगर मैं यहाँ पे एक यहाँ पे अच्छा खासा क्योंकि सपोर्ट है और यहीं पे एक रेजिस्टेंस भी था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है। तो अगर इस एरिया में कहीं आता है, कैंडल नीचे आता है, फिर ग्रीन कैंडल देता है, तो ऑफ कोर्स वो एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, और शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए वहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं। उसका जो आपका उसके बाद जो आपका टारगेट होना चाहिए वो 1700 के आसपास जो है आपका शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए वो टारगेट होना चाहिए। इसका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए वो भी देख लेते हैं। तो स्टॉप लॉस आप जो है यहाँ पे 1250 लेके चलिए, आपका डेली टाइम फ्रेम पे ये स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे सब कुछ देखा, मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी टेक्निकल एनालिसिस की, वीकली में भी देखा, और डेली में भी हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग चलते हैं कि पतंजलि फूड्स का फंडामेंटल क्या कह रहा है, वहाँ पे थोड़ा डिस्कशन करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे कंक्लूजन क्या निकल के आता है। तो यहाँ पे पतंजलि फूड जो है 1573 पे चल रहा है, इसका हाई लो 1741 टू 852 बना है। मार्केट कैप ऑफ कोर्स 56949 करोड़ का है ये। इसका अगर ट्रेंड देखें तो अप ट्रेंड में है ये। 3 इयर्स में भी अगर ट्रेंड देखें तो अप ट्रेंड में है। 5 इयर्स अगेन अप ट्रेंड, 10 इयर्स अगेन ये अप ट्रेंड में है, और अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर ही ये चल रहा है। ठीक है, अप्रोच में ये है कि कंपनी का डेट जो है वो रिड्यूस हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात होती है। कॉल्स में कंपनी अपनी बुक वैल्यू से महंगा है 5.52 टाइम्स के हिसाब से। नियर कंपैरिजन अगर किया जाए तो ये अपने सेकंड रैंक में आता है। सबसे पहले मरीको है, उसके बाद पतंजलि फूड्स यहाँ पे आता है।
क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर देखा जाए तो उतना खास नहीं है। मैं एक बार आपको बता देता हूँ। सेल्स सितंबर में 7822 था, जबकि दिसंबर में 7911 हो गया, यानी सेल्स तो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 395 से 344 ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिक्रीज हो गया है। पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स 335 से 306 ये भी डिक्रीज हुआ है। नेट प्रॉफिट 255 से 217 हुआ है, ये भी यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। तो क्यू ओ क्यू बेसिस पे इसका रिजल्ट अच्छा नहीं है। एक बार वाई ओ वाई बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख लेते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा है। तो सेल्स अगर देखा जाए तो 7927 से ये 7911 हो गया, सेल्स डिक्रीज हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 368 से 344 ये भी डिक्रीज हुआ है। पीबीटी 154 से ये 306, ऑलमोस्ट पीबीटी, सॉरी मैं सितंबर का देख रहा था, दिसंबर का देखे तो पीबीटी जो है 343 से 306 हुआ, ये भी डिक्रीज हुआ। और नेट प्रॉफिट जो है 269 से 217 हो गया, ये भी डिक्रीज हुआ। यानी फंडामेंटल तो इसका अच्छा फाइनेंशियल रिजल्ट जो दिसंबर का आया था उसके हिसाब से तो नहीं है। अब हम लोग चलते हैं कि एफ आई आई डी आई डेटा वहाँ पे क्या कहती है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो सबसे पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर प्रोमोटर्स को देखा जाए तो प्रोमोटर्स 73.82 यहाँ पे सितंबर में था, जो कि दिसंबर में भी स्टेबल है, वही सेम है। एफ आई आई 10.63 था और अभी 10.93 हो गया। एफ आई आई ने इंक्रीज किया है अपना स्टेक। डी आई आई 2.21 से 2.02 डी आई आई ने डिक्रीज किया है। पब्लिक 13.32 से 13.23 इनका भी स्लाइटली डिक्रीज हुआ है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आप यहाँ पे एफआईआई का अगर एनालिसिस करें, एफआईआई का डेटा एनालिसिस अगर करें, तो एफआईआई का सबसे पहले इन लोगों ने स्टेक जो लिया था वो जून 2022 में लिया था, जो कि 2.35% था। फिर सितंबर 2022 में 2.24% हुआ, थोड़ा सा डिक्रीज किया, ठीक है। फिर उसके बाद ये दिसंबर 2022 में फिर आए 2.27% लिए, इंक्रीज हुआ थोड़ा सा। मार्च 2023 में 2.79% हुआ, अगेन इंक्रीज। जून 2023 में 3% इंक्रीज। सितंबर 2023 में 10.63%, ज़बरदस्त इन लोगों ने यहाँ पे स्टेक यहाँ पे इन लोगों ने लिया। उसके बाद दिसंबर 2023 में 10.93% हो गया है। तो ये अगर सिर्फ एफआईआई डेटा ही अगर हम लोग देखें तो हो सकता है कि पतंजलि फूड आने वाले समय में मल्टीबैगर ना हो जाए, ठीक है। हालांकि मल्टीबैगर कहना थोड़ा सा सही नहीं है, क्योंकि ठीक है, लोग मल्टीबैगर ही ढूंढते हैं, बट वहाँ पे उसको इमोशन को कंट्रोल करना, ग्रेट फियर को कंट्रोल करना वहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये था पतंजलि का कंप्लीट एनालिसिस। होप सो ये एनालिसिस आपको पसंद आ रहा होगा। यहाँ पे टेक्निकल के हिसाब से जो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया है, आपको वो ध्यान से करना है। मंथली टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं तो उसके हिसाब से स्टॉप लॉस टारगेट देखिए, वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हैं तो उसके हिसाब से देखिए, और डेली टाइम फ्रेम पे है तो डेली के ही हिसाब से यहाँ पे आपको देखना होगा। ध्यान रहे, मैं कोई सेबी एडवाइज़र नहीं हूँ, ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन पर्पज़ के लिए यहाँ पे आपको बताना था। हालाँकि एड्स में इन लोगों ने कहा है कि ये सब बैन करो, तो उससे मेरे ख्याल से ज़्यादा कुछ एकदम से ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं पड़ना चाहिए। हो सकता है कुछ दिनों तक ये थोड़ा बहुत उसी रेंज में घूमे, बट ऑफ कोर्स ये एक अच्छा खासा शेयर है, ये कहा जा सकता है। ये कहने से ही आपको अब ये नहीं करना है कि जितना सारा पैसा है सब कुछ एक ही स्टॉक में, पतंजलि में ही लगा दो, ऐसा कभी नहीं करना है। आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके चलना होगा, अपने रिस्क को मैनेज करके चलना होगा, किसी के टिप्स पे नहीं भरोसा करना होगा। ना ही मेरे टिप्स पे करिए, ना ही किसी और के टिप्स पे करिए, ठीक है। आपका पैसा है, आपसे ज़्यादा आप आपका पैसा कोई और नहीं समझ सकता। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपने इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच।